राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती हो वही सूर्य बनकर निकलता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल हिम इन्फो सेंटर पर एक नई वीडियो के साथ। तो जनरल इंग्लिश मॉक टेस्ट पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो आज के इस पार्ट में हम करेंगे आइडियम फ्रेज, एरर डिटेक्शन, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, मिसस्पेल्ड वर्ड एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो 70 क्वेश्चंस होंगे टोटल आज के इस मॉक टेस्ट में, और ये होगा हमारा असरदार अंतिम प्रहार, जिससे कि आपका वर्दी पहनने का सपना होगा साकार। तो मिशन एचपी पुलिस 2022 में शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों आज हम करेंगे हिमाचल पुलिस कांस्टेबल एग्जाम प्रिपरेशन 2022 के लिए जनरल इंग्लिश मॉक टेस्ट पार्ट 2। कल हमने किया था पार्ट 1, ठीक है। आज के इस मॉक टेस्ट में 70 क्वेश्चंस होंगे टोटल, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस इंडिकेट विच पोर्शन ऑफ द सेंटेंस मार्क्ड ए, बी, सी और डी कंटेन एन एरर। तो इफ देयर इज नो एरर मार्क ई, इग्नोर पंक्चुएशन एरर्स इफ एनी, ठीक है। तो ए बी सी डी अगर कोई एरर है तो आपने वहां पर मार्क करना है, अगर नहीं है तो ई से मार्क करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, द टेम्परेचर हैज बीन अपॉन द एवरेज रिसेंटली, नो एरर। तो बताना है आपने किस में एरर है, अगर नहीं है तो नो एरर करना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। यहां पर अपॉन की जगह क्या आएगा, एबव, ठीक है। इट शुड बी एबव, सॉरी, द टेम्परेचर हैज बीन एबव द एवरेज रिसेंटली, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट नॉट टू ईट फ्राइड थिंग्स, या नो एरर। तो बताना है आपने सही जवाब क्या होगा। तो इसका होगा ऑप्शन ए, द डॉक्टर सेड टू। इसमें होगा इट शुड बी द डॉक्टर एडवाइज्ड होगा यहां पे, ठीक है। एडवाइज्ड सेड टू की जगह। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ही इज वन ऑफ दोज बॉयज हु इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग। तो बताना है आपने एरर कहां पे है। तो इसमें जो है वो ऑप्शन सी, हु इज की जगह क्या होगा, इट शुड बी हु आर होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर प्लूरल है बॉयज। तो हु आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दोज हु इज पंक्चुअल इन अटेंडेंस विल बी वेल रिवार्डेड, नो एरर। तो बताना है एरर किस में है। तो यहां पर जो है वो ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन ए में दोज हु आर होगा, ठीक है। दोज हु इज की जगह इट शुड बी हु आर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इफ योर मदर विल कम अगेन आई शैल रिपोर्ट अगेंस्ट यू, नो एरर। तो बताना है आपने किसमें एरर है। तो ऑप्शन बी में, ठीक है, विल कम अगेन। तो इट शुड बी कम अगेन। तो बिल नहीं होगा यहां पे, ओनली कम अगेन होगा, ठीक है। कम्स अगेन, सॉरी, COMES, कम्स अगेन, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर में कम्स लगेगा। नेक्स्ट है, ही इज वेरी पुअर टू बाई क्लोथ्स फॉर हिज चिल्ड्रन एंड वाइफ। तो नो एरर। तो बताना है आपने सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। ही इज वेरी पुअर, तो क्या होगा, इट शुड बी ही इज टू पुअर, ठीक है। वेरी पुअर की जगह होगा टू पुअर, TOO, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ही इज वन ऑफ माई दोस्त फ्रेंड्स हु हैव अचीव्ड ट्रिमेंडस सक्सेस इन लाइफ, नो एरर। तो बताना है सही जवाब क्या होगा। तो इसमें जो है वो नो एरर है, ठीक है, कोई एरर नहीं है। दिस सेंटेंस इज ऑल ओवर करेक्ट। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, मम्स आर अ डिसीज विद पेनफुल स्वेलिंग इन द नेक, नो एरर। तो बताना है सही जवाब क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन ए में एरर है, ठीक है। मम्स आर, तो मम्स एक डिसीज है, तो यहां पर आर की जगह क्या होगा, इज, ठीक है। सिंगल डिसीज है, इज, तो मम्स इज अ डिसीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, थो ही वर्कड हार्ड स्टिल ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन, नो एरर। तो बताना है किस में है एरर। तो यहां पर हार्ड स्टिल ही, इसमें ऑप्शन बी में क्या एरर है, यहां पर स्टिल नहीं आएगा, ठीक है। ओनली थो ही वर्कड हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। स्टिल यहां पर रिमूव कर देना है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, शी इज टू हैप्पी टू सी यू आफ्टर सो मेनी डेज, नो एरर। तो बताना है सही जवाब क्या होगा। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी, ठीक है। इट शुड बी वेरी हैप्पी होगा, टू हैप्पी की जगह वेरी हैप्पी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यहां पर वेरी हैप्पी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एजुकेशन कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग कम्युनल हार्मोनी, ठीक है, नो एरर। तो बताना है सही जवाब क्या होगा। तो इसमें नो एरर है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है ये। एजुकेशन कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग कम्युनल हार्मोनी, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट सेंटेंस। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12,
आई नो मैनी मैन who had marked physical courage but lacked moral courage. No error. तो बताना है सही जवाब क्या होगा इसका। तो इसमें ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब, ठीक है। आई नो मैनी मैन, इसमें क्या होगा, इट शुड बी आई हैव नॉन मैनी मैन, ठीक है। आई हैव होगा यहां पे और यहां नो की जगह नॉन आएगा, ठीक है। आई हैव नॉन मैनी मैन, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी, नो एरर। तो बताना है सही जवाब क्या होगा इसका। तो इसमें जो है वो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, इट शुड बी अपॉइंटेड होगा यहां पे, ठीक है। एज यहां पे नहीं आएगा। ही हैज बीन अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी, ठीक है, इस तरह से होगा ये राइट आंसर। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, द डॉक्टर टोल्ड द फैमिली दैट इफ द पेशेंट कुड सर्वाइव फॉर 24 आवर्स ही विल हैव अ चांस, ठीक है, नो एरर। तो बताना है सही जवाब क्या होगा इसका। तो ऑप्शन डी है इसका सही जवाब, ही विल हैव अ चांस। इसमें क्या एरर है, इसमें एरर है इट शुड बी ही वुड हैव अ चांस, ठीक है। ही विल हैव नहीं होगा यहां पे, विल की जगह क्या आएगा, ही वुड हैव, ठीक है, ही वुड हैव अ चांस। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द स्पीड ऑफ द स्पोर्ट्स कार इज ग्रेटर देन द अदर वन, नो एरर। तो बताइए सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, इसमें एरर है, इज ग्रेटर देन, इसमें क्या होगा, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ होगा, ठीक है, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अदर वन, ठीक है, इस तरह से सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इफ शी वुड हैव वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसमें बताना है आपने सही जवाब कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब, ठीक है। इफ शी वुड हैव, तो इट शुड बी इफ शी हैड होगा ओनली, ठीक है। इफ शी वुड हैव नहीं होगा, यहां पे होगा इफ शी हैड, क्योंकि पास में चला गया, वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा सेक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट हम डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड, ठीक है। वन वर्ड करना है आपने, जो आपको सेंटेंस दिया जाएगा उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहां पे हम करेंगे अब, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, द बिलीफ दैट गुड मस्ट प्रीवेल ओवर इविल इन द एंड, ठीक है। तो बताना है इसमें से कौन सा होगा। तो ऑप्टिमिज्म, सोफिज्म, ट्रूइज्म या फिर रेडिकलिज्म। तो बताना है सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म क्या है, आशावाद, ठीक है। सोफिज्म हो गया आपका कुतर्क, और ट्रूइज्म हो गया आपका सत्यवाद, और इसमें रेडिकलिज्म हो गया आपका जो मूल सिद्धांत होते हैं, ठीक है, उनको रेडिकलिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, हेटर ऑफ वुमेन, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके सामने मैसोचिस्ट, मिसोगेमिस्ट या फिर मिसोजिनिस्ट या फिर मिसेंथ्रोपिस्ट। तो बताना है इनमें से सही जवाब क्या होगा। तो मिसोजिनिस्ट, आई थिंक मिसोजिनिस्ट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। मिसोजिनिस्ट होता है स्त्री द्वेषी, ठीक है, जो नारी से द्वेष करता है। तो हेटर ऑफ वुमेन हो गया, ठीक है। तो मिसेंथ्रोपिस्ट यहाँ पे हो गया आपका मानव द्वेषी है जो, ठीक है। और जो मिसोगेमिस्ट है वो है मिथ्या, झूठा विवाह जो होता है, मिथ्या विवाहवादी हो गया। और मैसोचिस्ट, अब इसका मीनिंग मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि मैसोचिस्ट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। तो वो क्या है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, इवनेसेंट या फिर ओपेक। तो यहां पर ओपेक का मीनिंग होता है अपारदर्शी, ठीक है, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, इसका मीनिंग हुआ ओपेक, ठीक है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट बोथ आर सेम, एंड इवनेसेंट हो गया आपका क्षणभंगुर, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, वन हु विल नेवर सीज टू एग्जिस्ट। तो बताना है इसके लिए सही वन वर्ड, इमोरल, इम्पैसिबल, इम्पोर्टल या फिर इम्पैसिव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है, इमोर्टल। वन हु विल नेवर सीज टू एग्जिस्ट, इमोर्टल हो गया आपका जो अमर है, ठीक है, जो अमर है। तो फर्स्ट है आपका इमोरल, इमोरल हो गया अनैतिक, इम्पैसिबल हो गया अगम्य जहां जाया नहीं जा सके, और इमोर्टल हो गया आपका अमर है जो आवेगहीन हो गया इसका, इम्पैसिव का, ठीक है, ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, कस्टम और कंडीशन ऑफ मैरिज टू मोर देन वन पर्सन एट अ टाइम। तो क्या बोलेंगे उसे, बिगैमी, पॉलीगैमी या फिर मोनोगैमी या फिर मैट्रिमोनी। तो उसे बताइए क्या बोलेंगे। तो इसका होगा ऑप्शन बी, पॉलीगैमी, ठीक है। कस्टम और कंडीशन ऑफ मैरिज टू मोर देन वन पर्सन एट अ टाइम, तो 1% एट अ टाइम से मैरिज करने का तो पॉलीगैमी उसको बोलेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बिगैमी होता है
दो विवाह की प्रथा, ठीक है। और पॉलीगैमी हो गया बहुविवाह, और मोनोगैमी हो गया एक पति या एक पत्नी वाला विवाह, ठीक है। तो मैट्रिमोनी विवाह को ही बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, हैबिट ऑफ वॉकिंग इन स्लीप, नींद में चलने की आदत है, उसे क्या बोलेंगे एक वर्ड में? सोफिज्म, सोमनेम्बुलिज्म, या फिर सेप्टिज्म, या फिर सोमनिलोकिज्म, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब, ठीक है। सोमनेम्बुलिज्म, नींद में चलने की बीमारी जो है, आदत जो है, वो उसे बोलेंगे सोमनेम्बुलिज्म, ठीक है। और सोफिज्म आपका हो गया, इसका हो गया आपका कुतर्क, ठीक है। और नींद में चलना हो गया आपका सोमनेम्बुलिज्म, और सेप्टिसिज्म हो गया आपका, इसको बोलते हैं आपका संदेहवाद, संदेह करना, ठीक है। और नींद में बड़बड़ाना हो गया आपका सोमनिलोक्विज्म, ठीक है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, पर्सन हु टॉक्स टू मच और टू ऑफन ओनली अबाउट हिमसेल्फ, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट, क्रिटिक, ईगोइस्ट, या फिर स्टोइक, तो क्या बोलेंगे उसे? तो इसका होगा ऑप्शन सी, ईगोइस्ट, जो अपने बारे में ही बोले जाए, ठीक है, तो उसको बोलेंगे ईगोइस्ट। तो ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब, ठीक है। तो ऑप्शन ए में ऑप्टिमिस्ट है, ऑप्टिमिस्ट का आपका हो गया आशावादी, ठीक है। नेक्स्ट का हो गया क्रिटिक, का हो गया आपका आलोचक जो होते हैं, ठीक है। अहमवादी हो गया आपका ईगोइस्ट, और उदासीन होता है स्टोइक का अर्थ, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, ये जो आपको वर्ड के मीनिंग बताता हूं साथ साथ में इनको आप नोट करके लिख लिया कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, ए समरी और आउटलाइन ऑफ अ बुक। तो प्रिसाइज, तो प्रेसिज होगा यहाँ पे, प्रेसिज जो सार होता है, मैन्युस्क्रिप्ट या प्रीफेस या साइनोप्सिस, ठीक है। तो बताइए कौन सा सही जवाब होगा इसमें से? तो इसमें ऑप्शन डी साइनोप्सिस होगा, ठीक है। साइनोप्सिस होगा इसका, ऑप्शन डी होगा सही जवाब, ठीक है। तो पहले का सार हो गया, दूसरे का हो गया हस्तलिपि मैन्युस्क्रिप्ट, प्रीफेस हो गया आपका प्रस्तावना, और साइनोप्सिस हो गया, ये भी सेम मीनिंग है सार, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, जो समरी है। नीट एंड स्मार्ट इन ड्रेस एंड अपीयरेंस, तो क्या बोलेंगे उसे? शैबी, स्प्रूस, या फिर रस्टिक, या फिर सोफिस्ट। तो बताइए सही जवाब क्या होगा? तो उसे बोलेंगे स्प्रूस, ठीक है। ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब, ठीक है। तो जो नीच दरिद्र होता है उसे बोलते हैं शैबी, स्प्रूस हो गया आपका सजाना, ठीक है। नीट एंड स्मार्ट इन ड्रेस अपीयरेंस, ठीक है, तो सजाना एक तरह से डेकोरेट करना। तो अगला हो गया रस्टिक, हो गया देहाती टाइप, ठीक है। और सोफिस्टिक होता है जो तर्क वितर्क करता है, तार्किक जिसको बोलेंगे, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स अकॉर्डिंग टू डेट्स और टाइम ऑफ ऑकरेंस, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी, कैटलॉग, क्रॉनिकल, या फिर कोरियोग्राफी, तो क्या बोलेंगे उसे? तो इसका होगा ऑप्शन ए क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी बोलेंगे तो क्रोनोलॉजी होता है आपका घटनाक्रम या कालक्रम जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो सूची बोलेंगे कैटलॉग को। क्रॉनिकल का मीनिंग हो गया आपका इतिहास टाइप जो होता है, वृत्तांतता, जो वृत्तांत होते हैं पुराने, ठीक है। और कोरियोग्राफी एक तरह से नृत्य कला, ठीक है, जो फिल्मों की जैसे कोरियोग्राफी करते हैं, कोरियोग्राफर होते हैं, तो नृत्य कला उनको जो डांस वगैरह सिखाते हैं, तो दैट इज कोरियोग्राफी, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, ए पर्सन हु हैज नो मीन्स ऑफ लिवलीहुड, ठीक है। तो आजीविका जिसके पास कोई साधन ही ना हो, कोई मतलब ही ना हो जिसका आजीविका का, तो बैगर, रिफ्यूजी, कन्विक्ट, या पॉपर, तो क्या बोलेंगे उसे? तो ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब, पॉपर। पॉपर मीन्स कंगाल जो होता है, ठीक है। कन्विक्ट हो गया आपका दोषी ठहराना किसी को, ठीक है, कन्विक्ट बोलते हैं ना, कन्विक्ट है। तो रिफ्यूजी हो गया जो शरणार्थी होते हैं, उनको रिफ्यूजी बोलते हैं, भिखारी, बैगर, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, थिंग्स दैट कैन बी इजीली सेट ऑन फायर, ठीक है, जो आसानी से आग के ऊपर सेट हो जाती है, तो उनको क्या बोलते हैं? इनफ्लेमेबल, स्पार्कलर, फियरी, या फिर रेबिड। तो इनफ्लेमेबल बोलेंगे ज्वलनशील जो होती है, ठीक है। और स्पार्कलर हो गया हीरा, हीरे की तरह चमक जैसे, ठीक है, स्पार्कलर दैट इज। तो फियरी हो गया जो उग्र है, क्रुद्ध है, ठीक है, उत्तेजित है। और रेबिड हो गया जो पागल है, ठीक है, और जिसका मस्तिष्क काम नहीं करता, रेबिड, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, ए पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास रखता है बंदा, उसको क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे उसको आस्तिक, ठीक है। और एथीस्ट, बैप्टिस्ट, थीस्ट, या साइनिसिस्ट, तो क्या बोलेंगे उसे? थीस्ट, ठीक है। थीस्ट क्या हुआ आपका? जो परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास रखता है। और एथीस्ट क्या हुआ? नास्तिक, ठीक है, जो परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता, ठीक है। और यहाँ पर बैप्टिस्ट है, ये होता है आपका इसको बोलते हैं हिंदी में बपतिस्मा दाता, मतलब जो ईसाई धर्म में जो गुरु होते हैं, ठीक है, दैट इज बैप्टिस्ट। तो साइनिसिस्ट हो गया आपका जो निंदक है, एक तरह से निंदा करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, अ कार्डबोर्ड
ए बॉक्स फॉर होल्डिंग गुड्स। जो कार्डबोर्ड है, ठीक है, गत्ते का बना होता है जो कार्डबोर्ड, दैट इज बॉक्स, जो बना है बॉक्स होल्डिंग फॉर गुड्स, जो चीजें होल्ड करता है अपने अंदर, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? कार्टन, ट्रंक, चेस्ट या पैकेज, तो उसको बोलेंगे कार्टन, ठीक है। कार्टन हो गया जो आपका गत्ते का डिब्बा है, ठीक है। और नेक्स्ट हो गया ट्रंक। ट्रंक एक तो हाथी की सूंड को भी ट्रंक बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा संदूक को भी, लोहे के संदूक को भी ट्रंक बोलते हैं। तो चेस्ट हो गया आपका, एक तरह से चेस्ट छाती को भी बोलते हैं, और चेस्ट जो है वो डिब्बा या संदूक, उसको भी चेस्ट बोल देते हैं। तो पैकेज हो गया आपका एक पैकेट, ठीक है। तो इस तरह से कार्टन होगा इसका सही जवाब, जो गत्ते का डिब्बा है कार्डबोर्ड। तो नेक्स्ट है डायरेक्शन, हम पढ़ लेते हैं पहले। तो डायरेक्शन है यहाँ पे, फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो ईच आइडियम फ्रेज सेलेक्ट द वन दैट बेस्ट ब्रिंग्स आउट द मीनिंग ऑफ द आइडियम फ्रेज। तो आइडियम फ्रेज आपको दी जाएगी, तो उसका मीनिंग आपने बताना है जो कि बेस्ट मीनिंग मैच होता है दिए गए ऑप्शन में से, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, वाई लीप्स एंड बाउंड्स। तो इसका मीनिंग क्या होता है? मेजोरिटी, रैपिडली, इजीली या फेयरली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रैपिडली, तेजी से, ठीक है, बाई लीप्स एंड बाउंड्स। नेक्स्ट है इन अ डेज, इन ब्राइट लाइट, ill and bedridden, facing a problem, confused and shocked। तो in a daze means confused and shocked, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है a broken reed, a broken affair, an unreliable person, discord या फिर an easy task। तो an unreliable person, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। a broken reed क्या हुआ? an unreliable person। नेक्स्ट है a black sheep, इसका मीनिंग क्या होता है? a person of bad reputation, a breed of sheep, a dark room, unpleasant feeling। तो ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब, ए पर्सन ऑफ बैड रेपुटेशन, ठीक है, उसको बोलेंगे ए ब्लैक शीप। नेक्स्ट है ह्यूमन सर्विस। तो ह्यूमन सर्विस के लिए क्या होगा? अर्थ इसका रेंडर हेल्प, पुअर सर्विस, स्लेवरी, लेट डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो इसका सही मीनिंग जो है वो है रेंडर हेल्प, ठीक है, सहायता करना। तो नेक्स्ट है टू लीड्स डॉग्स लाइफ। तो टू लिव इन अ स्मॉल हाउस, टू बिहेव इन ह्यूमनली, ये इन ह्यूमनली इकट्ठा है, ठीक है, अलग अलग नहीं है, इन ह्यूमनली। तो अमानवीयता का व्यवहार जैसे बोल देते हैं। टू बी लॉयल टू अदर्स, टू लिव इन मिजरी। तो इसका होगा टू लिव इन मिजरी, ऑप्शन डी, ठीक है, कष्ट में जीवन जीना, टू लीड अ डॉग्स लाइफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, फेयर एंड स्क्वेयर, गिव रीजन, ऑनेस्ट, स्मार्ट पर्सन, अ वाइट क्यूब। तो क्या होगा इसका? फेयर एंड स्क्वेयर का ऑनेस्ट, ठीक है, ईमानदार, ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, इफ feather इन वंस कैप, ठीक है। तो अ होल इन द कैप, एन अचीवमेंट, ए लाइट ऑब्जेक्ट, ए डर्टी कैप। तो एन अचीवमेंट इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, फेदर इन वंस कैप। नेक्स्ट है ए क्वीर फिश। क्वीर फिश का क्या होगा? इज स्ट्रेंजर पर्सन, डेड फिश, सीक्रेट प्लान या बेस्ट पर्सन। तो इसका होगा इज स्ट्रेंज पर्सन, ठीक है, स्ट्रेंज पर्सन को बोलेंगे क्वीर फिश। ए वाइट कॉलर वर्कर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन डूइंग अ लेबरर वर्क, अ पर्सन डूइंग एन ऑफिसर जॉब, अ पर्सन इन वाइट यूनिफॉर्म या ए फॉरेन डिग्नेटरी। तो इसे बोलेंगे ऑप्शन बी, ए पर्सन डूइंग एन ऑफिसर्स जॉब, उसे बोलेंगे अ वाइट कॉलर वर्कर। नेक्स्ट है डायरेक्शन देख लेते हैं, इन ईच क्वेश्चन बिलो चेंज द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव वॉइस। तो एक्टिव पैसिव वॉइस आए यहाँ, अपने ध्यान से इनको देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर रोट द गीतांजलि, इसके लिए आपने सही बताना है कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो बताइए सही क्या होगा? तो ये आपको सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में दिया गया है और ये एक्टिव वॉइस में है, तो आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसमें ऑप्शन आपको बताना है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द गीतांजलि वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपको यहां पर नीचे एक्सप्लेन करके बताया गया है सॉल्यूशन कि किस तरह से सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट किस तरह से आपने अरेंज करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने समझ लेना है, इसको पॉज करके आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन में अगर मैं बताने लगूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, मैं आपको सीधा ऑप्शन बताऊंगा, आप वीडियो को पॉज करके जो है वो देख सकते हैं सॉल्यूशन को, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, वी शुड नॉट इनकरेज इनडिसिप्लिन, ठीक है। तो इसके लिए बताइए, इसका चेंज कीजिए, क्या होगा? तो इसका होगा ऑप्शन बी, ठीक है, इनडिसिप्लिन शुड नॉट बी इनकरेज्ड बाय अस, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द रॉबरी। तो बताइए इनमें से सही जवाब क्या होगा? तो इनमें से सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ठीक है, लेट नॉट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रॉबरी, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44,
द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू गिव अप स्वीट्स। ठीक है, तो इसके लिए सही बताइए ए बी सी डी में से कौन सा होगा। तो इसमें होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई वॉज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू गिव अप स्वीट्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, दे टोल्ड अस टू वॉक ऑन द राइट ट्रैक। तो इसके लिए बताइए सही पैसिव वॉइस क्या होगा। तो इसके लिए सही होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, वी वर टोल्ड टू वॉक ऑन द राइट ट्रैक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, डिफोरेस्टेशन हैज रिड्यूस रेनफॉल इन द ट्रॉपिकल लैंड्स। तो बताइए सही जवाब क्या होगा इसका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रेनफॉल हैज बीन रिड्यूस्ड इन द ट्रॉपिकल लैंड्स ड्यू टू डिफोरेस्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, ए बिग क्राउड चेस्ड हिम एंड लेटर द पुलिस अरेस्टेड हिम। तो बताइए इनमें से सही पैसिव वॉइस क्या बनेगा इसका। तो इसका सही पैसिव वॉइस बनेगा ऑप्शन ए। ठीक है, ही वाज चेस्ड बाय अ बिग क्राउड एंड लेटर वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, हैव यू एवर बीन बिटन बाय अ डॉग। तो बताइए सही जवाब क्या होगा। हैज अ डॉग एवर बिटन यू, हैड अ डॉग एवर बिटन यू, डिड अ डॉग एवर बाइट यू, या फिर हैज अ डॉग एवर बाइट यू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हैज अ डॉग एवर बिटन यू। ठीक है, नेक्स्ट है, यहां पर आपको दिया गया है कि किस तरह से वर्ब का यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, आप देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49, दे विल हेल्प अस विद मनी। तो इसके लिए ऑप्शन बताइए सही जवाब क्या होगा। तो इसका होगा ऑप्शन ए, वी शैल बी हेल्प्ड बाय देम विद मनी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सोल्यूशन आपको नीचे मैंने लिख के दे दिया है ताकि मैं बोलूंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, आप खुद देख के समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, द मिनिस्टर हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिज कैबिनेट अबाउट हिज डिसीजन। तो बताइए सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। हिज कैबिनेट हैड ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज डिसीजन बाय द मिनिस्टर। ठीक है, तो होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, ही सैड 2 and 2 makes 4। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्शन लिखना भूल गया ऊपर में, बाकी बता देता हूं आपको कि अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम करेंगे आगे। तो इसमें आपको ये जो दिया गया है ये होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और ये पोर्शन जो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है वो होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें क्या है आपका पास्ट टेंस में है, सैड लगा है इसलिए पास्ट टेंस में दिया गया है, और 2 and 2 makes 4 एक तरह से क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसमें जो है वो टेंस चेंज नहीं होगा, ना ये पास्ट में जाएगा, एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए सही जवाब क्या होगा। कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो कभी भी उसका टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, जिस टेंस में वो सेंटेंस दिया है उसी टेंस में रहेगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो इसकी रिपोर्टेड स्पीच है, जो रिपोर्टेड स्पीच वो है यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, तो नो चेंज इन टेंस, तो ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। ही सेड दैट 2 and 2 makes 4। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे इनका भी सोल्यूशन नीचे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि आप आसानी से जो है वो पढ़ के पता लगा सकते हैं कि किस तरह से इसको चेंज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, ही सेड आई वॉज राइटिंग एन एप्लीकेशन टू द मेयर होगा। ठीक है, अबाउट द पैथेटिक कंडीशन ऑफ रोड। ठीक है, तो बताइए कैसे चेंज होगा ये इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट आपको दिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ही सेड दैट ही हैड बीन राइटिंग एन एप्लीकेशन टू द मेयर अबाउट द पैथेटिक कंडीशन ऑफ रोड। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, ही सेड ओह इट इज अ बैड वेदर आई कांट ड्राइव। ठीक है, तो यहाँ पर ओह ये एक्सक्लामेटरी जो साइन होता है वो यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ये वाला एक्सक्लामेटरी साइन, तो यह इसके लगने से हम क्या करेंगे, इसमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ये, तो इसको जब चेंज करेंगे तो एक्सक्लेम्ड ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद, तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन सी, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, बैड वेदर है, दुख वाली बात है, तो सोरो जो है वो फिट बैठता है। ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट इट वाज अ बैड वेदर एंड ही कुड नॉट ड्राइव। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, मदर टोल्ड हर सन वाई आर यू लीविंग द हाउस अर्ली टुडे। तो बताइए सही जवाब क्या होगा। तो इसका होगा ऑप्शन डी, मदर आस्क्ड हर सन वाई ही वाज लीविंग द हाउस अर्ली दैट डे। ठीक है, टुडे का हो गया दैट डे, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55,
फादर टोल्ड हिम व्हाई डिड यू चीट इन द एग्जाम, तो बताइए सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका होगा ऑप्शन सी, फादर आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड चीटेड इन द एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, माई ब्रदर विल से आई डू नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो बताइए सही जवाब क्या होगा। इनडायरेक्ट में चेंज होगा जब ये, तो क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, माई ब्रदर विल से दैट ही डिड नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिस्ट्री टीचर सैड डायमंड इज द हार्डेस्ट, सॉरी यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, डायमंड इज द हार्डेस्ट एलिमेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, एलिमेंट आएगा यहाँ पे आगे। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताना है आपने सही जवाब क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, द केमिस्ट्री टीचर सेड दैट डायमंड इज द हार्डेस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो ये ट्रूथ है, डायमंड जो है वो हार्डेस्ट एलिमेंट है। तो इसमें जो है वो सेंटेंस में चेंज नहीं होगा, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइन दिस इज। ठीक है, साइट, सॉरी, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट दिस इज, ये भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, सेड रीता। ठीक है, एक्सक्लामेटरी साइन यहाँ पे लगा हुआ है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताना है आपने सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रीता एक्सक्लेम्ड, यहां पर एक्सक्लेम्ड आएगा दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, ही सैड आई वॉश्ड माई शर्ट्स यस्टरडे, तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए सही जवाब क्या होगा इसका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ही सैड दैट ही हैड वॉश्ड हिज शर्ट्स द डे बिफोर। ठीक है, यस्टरडे का हो गया द डे बिफोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, द गर्ल सेड टू हर मदर आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका सही जवाब क्या होगा बताना है आपने। तो ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब, द गर्ल टोल्ड हर मदर दैट शी हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, अब हम करेंगे करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, जो स्पेलिंग मिस्टेक आती है, मिस स्पेल्ड वर्ड आते हैं, वो करेंगे हम। ठीक है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है इनमें से आपने अमेचर का। तो इनमें से सही इसका जवाब है ऑप्शन सी, जो है वो करेक्ट स्पेलिंग है, AMATEUR। ठीक है, अमेचर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, सिलेक्ट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, फिर से आपने करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं बेनिफिटेड के। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, BENEFITTED, बेनिफिटेड। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग, तो फिर से आपने करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं कमेटी के। तो कमेटी के जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन सी में, COMMITTEE। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। अब आपको अलग अलग वर्ड दिए गए हैं, इनमें से जो मिस स्पेल्ड है 3 जो है वो ठीक हैं और एक जो है वो मिस स्पेल्ड है, तो आपने मिस स्पेल्ड बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, एनिवर्सरी के स्पेलिंग जो है वो गलत हैं। ठीक है, तो एनिवर्सरी के स्पेलिंग क्या होते हैं, ANNIVERSARY। ठीक है, ANNIVERSARY। ठीक है, इस तरह से एनिवर्सरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, फ्रॉम द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स चूज द वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड। ठीक है, तो एक वर्ड इनमें जो है वो रॉन्गली स्पेल्ड है, रॉन्ग स्पेलिंग है उसके, और बाकी 3 ठीक हैं, तो बताना है रॉन्ग किसके हैं। तो इनमें से ऑप्शन बी में गलत स्पेलिंग है। ठीक है, यहां पे इलिसिट के स्पेलिंग क्या होंगे, ILLICIT, इलिसिट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, चूज द वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड, तो आपने बताना है सेमेस्टर, सेनेसेंट या सेंसरी या फिर सिलेशियस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, सेनेसेंट, इसके स्पेलिंग गलत हैं, इसमें स्पेलिंग क्या होंगे, यहाँ पे स्पेलिंग होंगे SENESCENT। ठीक है, तो ये होंगे इसके सही स्पेलिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, चूज द वर्ड विद रॉन्ग स्पेलिंग, फिर से रॉन्ग स्पेलिंग आपने चूज करने हैं इन चारों में से। जिसके स्पेलिंग रॉन्ग है वो है फ्यूगिटिव। ठीक है, फ्यूगिटिव के स्पेलिंग यहाँ पे गलत हैं, सही स्पेलिंग होते हैं FUGITIVE। ठीक है, फ्यूगिटिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, चूज द वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड, तो आपने बताना है इनमें से रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो टी टोटलर के स्पेलिंग जो है यहाँ पे गलत हैं, इसके स्पेलिंग होते हैं TEE होता है। ठीक है, TEA नहीं होता, बाकी ठीक हैं, TOTALLER। ठीक है, ये होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग अ ग्रेट राइटर। ठीक है, जो आपको दिया गया शेक्सपियर के स्पेलिंग आपने बताने हैं। ठीक है, ग्रेट राइटर थे, तो शेक्सपियर के स्पेलिंग इनमें से कौन से सही हैं बताना है आपने। तो ऑप्शन बी में जो है वो सही हैं। ठीक है, ऑप्शन बी में स्पेलिंग सही है शेक्सपियर के, SHAKESPEARE, शेक्सपियर। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 और आज का ये हमारा मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो फाइंड आउट दैट वर्ड द स्पेलिंग ऑफ विच इज रॉन्ग, ठीक है, जिसके स्पेलिंग गलत है। डेमोन्स्ट्रेशन, ट्यूशन, मेडिशियस या फिर ऑडियंस। तो यहाँ पर ट्यूशन ऑप्शन बी में स्पेलिंग गलत है। ट्यूशन के स्पेलिंग क्या होते हैं? TUITION, ठीक है, ये होते हैं ट्यूशन के स्पेलिंग, TUITION। तो इस तरह से आज का ही हमारा मॉक टेस्ट पार्ट 2 कंप्लीट होता है जनरल इंग्लिश का। आई होप कि आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हम इसी तरह से आपके लिए आगे भी मॉक टेस्ट लेकर आते रहेंगे जब तक आपका टेस्ट नहीं आ जाता। उससे पहले तक आपके लिए हर दिन आपको एक ना एक मॉक टेस्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।